डॉक्टर ने कहा हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन भगवान शिव ने, मां पार्वती ने उस वरदान को दिया जिसका नाम दैवव्य पाश्रय है, जिसका नाम मिरेकल वाश है, अद्भुत है वो सभी भाई बहनों ने, बच्चों ने उसका प्रयोग करना है। और सिंपल सा छोटा सा वैसे से पहले नाभि में लगा लेना छोटा सा, फिर आपने अपने अंगों पर रख देना है, फिर जल से धो देना, बस आधे मिनट में तो आपकी बीमारी है। ये सुबह शाम आपने करना सबने। इससे आपको भगवान शिव कहते हैं 200 प्रकार के रोग नहीं होंगे, इतने खतरनाक रोग हैं जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। ये शिव रस समुचे सार में भगवान ने कहा है और इसका अवधान मैं आपको करा रहा हूं अभी 5 मिनट में सबने शांत रहना है। और जो बच्चा रोए तो उसकी माता धीरे से उसे प्रेम से बाहर ले जाना, सिर्फ 2-4 मिनट का, कोई उठेगा नहीं, आराम से बैठ जाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे और पूरी तरफ बाहर भी चारों तरफ फैले आएंगे। इतने प्रेम से आपका ये पंडाल ऐसा भरा हुआ है और चारों तरफ किस आलाद से भाई बहन उस आलोक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जो जहां जगह मिलती है आपको बाहर, वो वहां बैठ जाए, ऐसी आराम से शांति से बैठ जाए। मेरे साथ बोलेंगे 2-3 मिनट के लिए बैठ जाए। किसी ने आंख नहीं खोल ली, शरीर को बिल्कुल नॉर्मल सहज था, कसना नहीं है। और इसमें आपको इतना आनंद मिलेगा, भगवान शिव ने कहा है, इससे आपको लगेगा मैं महा अमीर बन गया, महा विशाल हो गया। जीव को तौलों पे लगी रहे। भगवान शिव ने कहा है, मां दुर्गा ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में कहा है कि मेरी 8 प्रकार की निकृष्ट प्रकृति है अपरा। पहले पृथ्वी, तो आप कल्पना करो पृथ्वी समाप्त हो गई है। पृथ्वी कितनी बार बनी, कितनी बार उजड़ गई, कितनी बार कट गई, तो पृथ्वी समाप्त हो गई है। ये जो अपरा का रूप है, अपरा, वो समाप्त हो गई है, विनाशवान है। इसे भगवान ने नाशवान कहा है, अपरा कहा है, निकृष्ट कहा है। फिर भगवान ने, दुर्गा ने, भगवान शिव ने अग्नि को, आग को भी अपरा प्रकृति का है। अपरा का अर्थ है जो निकृष्ट है, जल जाती है, आती है चली जाती है, बुझ जाती है, स्नेह नहीं रहती। पृथ्वी सदा नहीं रहती, कितने वर्षों से है, कितने वर्ष तक रहेगी। अग्नि भी ऐसी है और जल भी कभी था कभी नहीं था, कहीं होता कहीं नहीं होता। तो ये जल भी निकृष्ट है, अपरा है। इस पे गर्व ना करो, पृथ्वी पे गर्व ना करो। चाहे कितनी जमीनें आपके पास है, चाहे कितनी पृथ्वियां है, चाहे कितने बड़े राजा हैं, उसकी सीमा है। पृथ्वी समाप्त हो गई है, कल्पना करना है, बस अग्नि समाप्त हो गई है और जल भी समाप्त हो गया है। ये भगवान शिव मां पार्वती को कह रहे हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल और हवा भी समाप्त हो गई है, वायु, ये भी कभी है कहीं नहीं है, ये भी अपरा प्रकृति है, ये भी समाप्त हुई है। किसी ने बोलना नहीं, आवाज नहीं करनी, देखना नहीं, सिर्फ 5 मिनट में आपको लगेगा आपकी जिंदगी बदल गई, महा शांति मिल गई और आप महा अमीर बन गए। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, हवा भी समाप्त होगी। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी। जो सच नहीं करेंगे उसके बड़े रोग ये समाप्त हो जाएगी। 2-3 मिनट के लिए इसको भगवान शिव ने जो दिया है, ये बड़ी गंभीरता से करो। सारे काम छोड़ के 1-2 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा। हम फोन नहीं करेंगे या करेंगे या वार्तालाप नहीं करेंगे या 2 मिनट के बाद मैसेज दे देंगे, कोई भी किसी को देना है, तो 2 मिनट में आपकी जिंदगी बदल देगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा है। पृथ्वी समाप्त होगी, अग्नि समाप्त होगी, जल समाप्त हो गया, वायु समाप्त होगी और ये आकाश भी खाली समाप्त हो गया, बस। और मन भी समाप्त हो गया, बुद्धि भी समाप्त होगी और अहंकार। हम पशु जोनियों में हैं, अहंकार के मिटते ही हम महा अमीर हो जाते हैं, शिव हो जाते हैं।
ओम नमः शिवाय शिवाय के अंदर परिवर्तित हो जाती है। बस आपने कुछ नहीं करना, ऐसे 1 मिनट के लिए आराम से बैठ जाओ। बस आपको लगेगा अरे मैं तो बड़ा फैल गया, मैं तो आकाश से भी बड़ा बढ़ गया, ऊंचा हो गया, पाताल से भी नीचे चला गया। मैं राइट तरफ मैं ही हूं, लेफ्ट के अंदर मैं ही हूं, चारों दिशाओं में मैं ही हूं, शांत, आनंदित, महाधनवान, महाअमीर, महासुखी, महाशांत। ये भगवान शिव मां पार्थिव को दे रहे हैं। 1 मिनट ऐसे बैठे रहे, आप खुद ही फील करेंगे अरे मैं तो बड़ा ऊपर, आकाश से बड़ा बढ़ गया, पाताल से नीचे चला गया, और दूर दूर चारों तरफ मैं ही हूं, मेरा ही रूप है। आनंद, महाआनंद, और बिना शराब, बिना ड्रग, बिना नशा, बिना किसी आलंबन के, अद्भुत। किसी ने ये किया उसको जिंदगी में 200 बीमारियां नहीं होगी 1 मिनट करने से। एकदम 1 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाए बस। खुद से देखे कि आपका अपनापन है, ये किसी का नहीं है। ये विशालता आपकी है, किसी की नहीं है। ये किसी ने आपको दी नहीं है। अब आधा मिनट हो रह गया। ठीक है, आप एको ओंकार हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, नमः शिवाय, ये सदा शिव है। अब आप धीरे धीरे आंख खोले, आराम से जैसे थे बैठ जाए। परम शांति मिली 1-2 मिनट में। जिसको परम शांति आनंद मिला वो हाथ खड़ा करे सभी। अद्भुत, ये मां रास है। सभी ने ताड़ी मारने भगवान शिव के स्वागत में, भगवान कृष्ण के। ये केवल आपने 5 मिनट रोज करना है, सुबह शाम। इसमें आपको क्या होगा वो नहीं बताना, गुप्त नहीं बताना, क्या क्या दर्शन होंगे, क्या क्या इसकी कृपा मिलेगी। सिर्फ 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम। किसी को बोलना नहीं, बताना नहीं। अब बड़े लोगों के रोग हट गए, इससे बड़े लोगों की बीमारी हट गई। हम थोड़े से भाई बहनों को सुनेंगे, कुछ भाई बहन आए और बताए कि मेरे को 2 मिनट में ये हुआ, आ जाए। जो बताएगा उसकी सदा के लिए बीमारी बढ़ जाएगी। शीघ्रता से आ जाए। 5 कुछ भाई बहन आ जाए, कुछ भाई आ जाए, कुछ बहनें आ जाए, सभी आ जाए, लाइनों से ऐसे आ जाए और बताएंगे। इनको माइक दे दे। आप हैरान हो जाएंगे 2 मिनट के इस अवधान से भगवान शिव से कितना अद्भुत रोग चले गए, कितनी अद्भुत बीमारी उड़ गई। ओम नमो नारायण। हम भद्रापुर से आए हैं। सतगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माइक को थोड़ा घुमा लीजिएगा अपनी तरफ। ब्रह्मवेता भाई श्री जी माता जी में कोटि कोटि प्रणाम। ऋतु बहन जी के चरणों में अनुभव के लिए आना है। फिर आपको गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि के बाद में बीज मंत्र दे रहा हूँ, फिर आपने चले। मेरा नाम विभा गुप्ता है। मैं आपको 2 मिनट में क्या हुआ? मैं पटना समागम में गई थी तो मुझे कहाँ से एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया था। मैं बहुत परेशान थी। अभी अवधान किए हैं, उससे हमको इतना आराम लग रहा है, लगता है जी मैं ठीक हो गया बिल्कुल। बैठ जाओ। कितने रोग चले गए। अभी इस समय क्या हुआ वो बता दे बस। और भाई भी आ जाए, कुछ बहने भी आ जाए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मैं पटना समागम में गया था। मेरे माइक को थोड़ा ऊपर मेरे पेशाब में बहुत जलन हो रहा था, तो मिनरल वाटर लिए वहाँ से, तो अभी जलन आराम है। और तो ऐसी भयंकर बीमारी उड़ गई जी। आप कृपा कीजिए गुरु जी। बहुत ये भगवान शिव इसके मालिक है। कृपा करें। बैठ जाओ। प्रणाम।
15 रोग चले गए। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मुझे पीरियड में 20 दिन पे हम हो जाते थे, लेकिन मिरेकल वास किए तो खुजली समाप्त हुआ और 1 महीने के बाद होते, लेकिन ज्यादा होने लगा। 2 दिन ठीक रहता है, फिर ज्यादा होने लगता, थक्का थक्का आता है, उसमें परेशान है। गुरु जी कृपा करे और ठीक हो शरीर बोल के करना है और सुबह शाम करना, दिन में 2 बार। जी गुरु जी। रात में कोई काट लेता सोने वक्त गुरु जी, वो रात को गिलास पानी भरा हुआ रख लेना, उसमें एक ढक्कन डाल के रख देना। जी गुरु जी। जो नेगेटिव फोर्स है ना, नेगेटिव फोर्स उस शरीर के नाभि में मूलांग में रहती है। पानी रख के फिर उसको पौधे में डाल देना, पौधों में डाल देना, किसी में डाल देना जी गुरु जी। उसको बदल देना बस। गुरु जी 20 साल से मन एकाग्र नहीं होता है, भटकता रहता है, उससे रोग आ जाता है हमें। इसी से हो जाएगा, इधर से जाते ही रोग आ जाता है, इधर ठीक हो जाएगी। 5 दिन में सदा के लिए ठीक हो जाएगा। गुरु जी मुझे पूरी जिंदगी स्वस्थ रहना है गुरु जी, कृपा करें। भगवान शिव ने कहा है माँ पार्वती इसी से रहेगी। बैठ जाओ। ये सुबह शाम सभी नहीं करना, बस 2 बार 1-1 मिनट का। बैठ जाओ। सिर्फ अनुभव सुनाना और कुछ नहीं बोलना कि 2 मिनट में ये हुआ। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि मन, कोटि कोटि वंदन। अभी 1 मिनट के अवधान से मन बिल्कुल हल्का हो गया, शरीर बिल्कुल भारी लग रहा था। और गुरुदेव से ये प्रार्थना करती हूँ आपके चरणों में। बैकिंग था, स्वेलिंग था, आर्थराइटिस थी, दर्द होता था टांगों में, शरीर में, चल नहीं पाती थी, घुटने में दर्द था, सब उठ जाएगी। ये भगवान शिव दर्द वाले को लेता है, खींच लेता है जी। अभी मैं गुरु जी प्रार्थना है मेरी बिटिया, और बहुत कृपा करो। बैठ जाओ। सिर्फ ये सुनाना है इस 2 मिनट में क्या हुआ, जो सुनाएगा उसके सदा के लिए रोग हट जाएगी। गुरु जी नमो नारायण। मेरा नाम रोजी गिरी है। अभी जो मैं क्रिया कर रही थी तो मेरे शरीर में हल्का महसूस हो के सारा दर्द यहाँ पर आकर बैठ गया। ये स्वेलिंग उठ गई, ओडिमा था इसको जी, आर्थराइटिस था, धड़कन बढ़ रहा है। ये जैसे होगा, ये पे तालू लगा के श्री ज्ञान बोलकर 1 मिनट के करोगे, उसी से और चला जाएगा। 1 मिनट के अंदर ही अभी भी धड़क रहा है, उड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। जिसका ज्यादा हो 2 बार में हम इमरजेंसी गई हूँ। हाँ, तो जिसका थोड़ा ज्यादा लगे तो लेफ्ट उंगली और इसको ऐसा रख लो, बस 1 मिनट भी हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया गुरु जी। अभी बैठ जाओ, कर लो जल्दी। हाँ नमो नारायण गुरु जी, नमो नारायण गुरु माँ जी। अभी का जो माइक को अपनी तरफ करिए माता जी। 1 मिनट का जो अभी जो मंत्र किया है, जो किया है तो शरीर तो हल्का हुआ, कमर में जाके बैठ गया, ठीक हो जाएगा सारा। ये दिन में 2 बार करना है, 5-5 मिनट। ठीक है। दर्द है, आपकी स्वेलिंग है, दर्द होता है टांगों में, सिर में, बैक में बहुत होता है, आपकी बातों को भी था, ये सारा इससे हट जाएगा। अभी बैठ जाओ, बोलो बेटे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ सभी भक्तजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी सिस्टर है, इसका आँख का प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए मैं आई हूँ। अभी बहुत ही बिगड़ गया है। और गुरुजी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं जब पूजा करने जाती हूँ ना तो मन कहता है एक भगवान को पूजा कर, और मन कहता है एक भगवान को पूजा कर, एक भगवान को, और आँख कहता है तो जितनों को देखती है उन सब का पूजा कर। इसका सोल्यूशन के दीजिए। अब तो क्या चाहते हैं, एक भगवान को या जो दिखे उसको भगवान मानोगी? मैं तो सभी को कहना चाहती हूँ। ऐसे करते रहे बस, ठीक है। अब सारे भगवान है, जो दिखता भगवान है, ये भगवान शिव कहते हैं। जो दिखा है, दुर्गा माँ कहती है, जो भी जगह पे दिखाई देता है वो मैं हूँ। ये पढ़ोगे ना दुर्गा सप्तशती गीता पर, ये पढ़ा करे रोज। इसमें माँ दुर्गा ने कहा है ये पीछे की जरूर पढ़ा करो, ये ध्यान से करना। जी गुरु जी बता दीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर की है दुर्गा सप्तशती जी, इसके लास्ट पेज में। लास्ट तो बहुत आरती है ना? हाँ एकदम आखिरी। वो आरती तो हम हमेशा पढ़ते हैं। नहीं आरती नहीं, बिल्कुल बात, सबके बात, ठीक है। इसमें लिखा है देवी भाई ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, हे
जगदम्बिके, संसार में कौन सा वाग्वश है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है? हे जगदम्बिके, जो दिखाई देता है तू ही है, जो दिखाई देता है तू भी है, जो सुनाई देता है तू ही है, तेरे अलावा और कुछ नहीं है, तू ही है। जी गुरुजी। क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकल शब्द में है। हे देवी, अब मेरे मन में संकल्प विकल्पात्मक रूप से उदित करने वाली, एवं संसार में दिखने वाली, दृश्य रूप से सामने आने वाली सारी आकृतियों में आपको स्वरूप का दर्शन होने लगा है। ये समस्त अमंगल ध्वंस कारणी, ये सब दुखों को दूर करने वाली कल्याण में शिवे, इस बात को सोचकर ये शिव ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, इस बात को सोचकर अब बिना किसी प्रश्न के संपूर्ण चराचर जगत में हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमारे समय का क्षुद्र तपस्या भी तुम्हारी स्तुति जब हो जाता है ध्यान से रहती रही है। अर्थात मेरे संपूर्ण जागतिक आचार बार तुम्हारे ही भिन्न भिन्न रूपों के प्रति सारे यथोचित रूप से व्रत लेकर तुम्हारी पूजा बन गए हैं। ये आचार्य बाबेश्वर आचार्य अमृत गुप्त ने दिखाई है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे रोज प्रार्थना करते हैं। रोज अगर आप करोगे दुर्गा माता के अलावा, शिव के अलावा कुछ है ही नहीं, जो दिखते शिव है, नारायण है, आप ये रो कट जाएंगे। ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। गुरुजी, ये जो दुर्गा सप्तशती है वो हम पढ़े घर के छोटे छोटे, क्या हमारे घर के बड़े पढ़ना चाहिए? सभी पढ़े, जो भी पढ़े उसका हो जाएगा। उसका 2 रोटी खाएगा उसका पेट भरेगा ना। जी मेरी सिस्टर से भी आप जरा बोल दीजिए, उनसे बोल लीजिए, बुलाओ। इसकी आंख में की प्रॉब्लम इतना है कि अभी डॉक्टर भी बहुत इसको गाली करते हैं। ये क्या करे? और ये जो मिरेकल वाश है ना, मिरेकल वाश जी, इसकी एक बूंद आधे गिलास पानी में डाल दिए और इसे आंख धो रही है, मुंह में पानी जल डाल लेना और 9 बार ऐसे धीरे धीरे करना है। जी जय गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बेस्ट। एक बूंद से ज्यादा डाला, आधे गिलास पानी में केवल एक बूंद, बस इतनी शक्ति है। किसको खांसी है, खांसी जा रही नहीं तो आधा गिलास पानी गर्म कर लो, ज्यादा गर्म भी नहीं, उसमें आधा चम्मच डालो सीधा नमक, आधा चम्मच डालो हल्दी, उसको मिला लो, फिर उसमें एक ढक्कन ये मिरेकल वाश डाल दो और गरारे करना है। बस 1 मिनट में आपकी खांसी खत्म हो जाएगी, 1 मिनट में। सबसे प्रार्थना है व्यक्तिगत विषय ना उठाइए, अभी विशेष कृपा परम पूज्य सद्गुरुदेव जी प्रदान करेंगे। अभी बैठ जाए। हाँ बेटे बोलो। नमो नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सार्वजनिक प्रश्न है। गुरुजी जैसे बोलते हैं कि घर को वास्तु के हिसाब से बनाना चाहिए, तो गुरुजी उसमें एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट और एक होता है साउथ वेस्ट। उसमें बोलते हैं गुरुजी की नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, वहाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट की सीट, और साउथ वेस्ट में गेट नहीं होना चाहिए। तो क्या गुरुजी पाठ से वो दोष हट जाता है? हट जाता है। गुरुजी मेरी दादी जी हैं, उनको 20 साल पहले कुछ मतलब गिर गई थी। कौन? मेरी दादी जी। तो सार्वजनिक है या तेरा दादी का है? गुरुजी वो वास्तु से रिलेटेड है। नहीं तेरी दादी से रिलेटिव है। जी गुरुजी। तुमने बोला था मेरी दादी का, सार्वजनिक थोड़ी है। ठीक है बोलो। तो गुरुजी उसमें हमारे जो घर का गेट था वो साउथ वेस्ट का था। मेरे दादा दादी मतलब निरंतर पाठ करते हैं सुबह शाम, लेकिन 20 साल बाद मतलब अब फिर डायग्नोस हुआ है उनको वो ट्यूमर दोबारा और पूरी बॉडी में फैल चुका है। हमने अभी गेट चेंज करा दिया है, लेकिन जब वास्तु के हिसाब से देखा जाता है कि एक डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, उसमें कचरा पड़े होने से जो हमारे घर में मतलब पड़ा हुआ था, वाटर एलिमेंट जिसे कहते हैं, और कचरा, उससे इन्फेक्शन डेवलप होता है। तो वो मेरी दादी जी का भी दिखा उसमें, और जैसे एक डायरेक्शन होती है वहीं साउथ ईस्ट के आसपास ही, वहां अगर टूटा गमला पड़ा हो तो बोन में दिक्कत आती है, लेग में। तो गुरुजी ऐसा ये क्यों हुआ प्लीज? माँ दुर्गा ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है कि जो ये 3 संध्या पाठ करें, जो भी आपको देंगे, उसके घर में वास्तु दोष नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा, वो 100 से अधिक वर्षों तक जिएगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी। अभी सभी बैठ जाए। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सेवाओं के लिए आपकी चरणों में प्रार्थना है। अब जो सेवा है वो आ जाए, और जिन्होंने ये समागम की भी सेवा दी वो भी आए, वो भी लेने लगा के आ जाए, उनको एक विशेष पाठ देता हूँ जी। और अभिमंत्रित फूल की पत्तियां आपको मिलेंगी
जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने भगवान पशुपतिनाथ जी की कृपा से अभिमंत्रित किए हैं, उनको आप लेकर जाना है। एक पंक्ति में आएंगे और पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री महाब्रह्म जी की आरती, श्री महाब्रह्म जी की आरती। इसको राग से बनाओ, लय से बनाओ। ये सिद्ध ग्रंथ पावन पुनीत वेदानुकूल है, ज्योत जगाने वाला, सत्कीर्ति बढ़ाने वाला, प्रभु नाम यही कृपाधाम, सबकी सुखदात्री आरती, श्री महाब्रह्म वैखाना जी की आरती। इसकी आरती सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश ने गाई थी। पापियों को पाप से है तारती, श्री महाब्रह्म जी की आरती, श्री महाब्रह्म जी की आरती। यह शांति गीत, यह पुण्य गीत, यह वेद गीत है, अब इसको लय से बनाओ, सभी बोल सके। मिटाने वाला, प्रभु दर्श दिखाने वाला, यह सुख करणी, यह दुख हरणी, श्री दिव्य ग्रंथ की आरती, श्री महाब्रह्म वैखाना जी की आरती। पापियों पापियों को पाप से है तारते, ये मधुर बोल जगफंद खोल, ये सत्यनिष्ठ सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, तत्व रूप यही, गुरु रूप यही, तत्व रूप यही, गुरु रूप यही, प्रभु कृपा प्रदात्री आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री महाब्रह्म परमात्मा जी की आरती, श्री महाब्रह्म परमात्मा जी की आरती। प्रभु जी की को पाप से है तारती, प्रभु जी की पाप से है तारती, प्रभु जी भगवान महाब्रह्म प्रभु जी की आरती, श्री महाब्रह्म प्रभु जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, राम भी, कृष्ण भी, जगदीश भी, नारायण भी, श्री महाब्रह्म शिव जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, आरती महाब्रह्म की आरती, आरती आरती शिव में खाना आरती, आरती आरती सिया राम की आरती, आरती आरती माँ मृत्युंजय की आरती, आरती आरती माँ दुर्गा जी की आरती, आरती आरती महाब्रह्म की आरती, आरती आरती महाब्रह्म की आरती, आरती आरती माँ गायत्री की आरती,
आरती आरती सिया रामचंद्र की आरती, आरती आरती राधा कृष्ण की आरती, आरती आरती लक्ष्मी नारायण आरती, आरती आरती श्री गणपति जी की आरती, आरती आरती माँ दुर्गा जी की आरती, आरती आरती मृत्युंजय की आरती, आरती आरती श्री पशुपति जी की आरती, आरती आरती पशुपतिनाथ जी की आरती, श्री महाब्रह्म परमात्मा जी की आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री महाब्रह्म प्रभु जी की, धर्म की अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में विश्व का कल्याण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। अब सभी अपनी मोबाइल की टॉर्च को शांत कर देंगे, दीपक की ज्योति को भी शांत कर देंगे और प्रेम से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मुझे बख्श लो जी। श्री ह्रीं क्लीं हं हनुमते नमः, सीताराम राधे श्याम, जय हनुमान। ओम ऐं ग्लूम हूं क्लीं जुसे ज्वले ज्वले जल जप जप जय क्लीं अब सभी ने ऐसी लाइनों से प्रणाम कर लिया ना सबने? नहीं, अभी नहीं किया। ऐसी लाइनों में प्रणाम करते करते सभी अब नमस्कार करते हुए, लंगर प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। अभी सभी लाइनों में आ जाएं और अपनी नमस्कार अर्पित